ऐसी है कि धारावी में घर घर में जो शौचालय है उसकी गिनती छोड़ेंगे तो जितने पब्लिक टॉयलेट है वो पब्लिक टॉयलेट के हिसाब से एक टॉयलेट की जो सीट है उसको 250 लोग यूज करते हैं। 250 लोग, समझ लो कि आपके घर में अगर एक टॉयलेट है और टॉयलेट का उपयोग अगर 250 लोग करेंगे आपके घर में आके तो उसकी क्या परिस्थिति होगी। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे टॉयलेट्स का विकास हुआ है और यहाँ पे जितने भी टॉयलेट बनाए हैं आप देखते रहोगे, यहाँ पे टॉयलेट जो बने हैं, पीछे टॉयलेट है, ये सभी टॉयलेट जो है वो प्राइवेट संस्था को दिए गए हैं और वो प्राइवेट संस्था जो है वो 3 रुपया 5 रुपया ये आम जनता के पास से लेते हैं। अगर किसी का 5 लोग का परिवार है, अगर उसको 5 रुपए टॉयलेट को देने पड़ते हैं तो 5 रुपए के हिसाब से 25 रुपया हो गया एक टाइम का। अगर आप 2 टाइम पे टॉयलेट यूज करते हो तो आपको 50 रुपया देना पड़ता है, यानी महीने का कितना देना पड़ता है? 1500 रुपया। शुभाशिष मागे गाए तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद। इसके लिए हमने शपथ पत्र 500 रुपये के बॉन्ड पेपर बनाया है। मैं धारावी के सभी लोगों को ये बॉन्ड पेपर के माध्यम से 6 गारंटियाँ जो है, ये मैंने 6 गारंटी जो है धारावी के लोगों को दी है। इसमें सबसे पहली गारंटी ये है कि धारावी के सभी लोगों को 24 घंटा और मुफ्त शौचालय मिले, क्योंकि यहाँ पे शौचालय माफिया है और यहाँ पे 12 बजे शौचालय बंद किया जाता है और सुबह 5 बजे खोला जाता है। तो 12 के बाद में अगर किसी को टॉयलेट आती है तो उसको अपने घर में ही करनी पड़ती है और उसकी वजह से बीमारी फैलती है। दूसरी गारंटी यहाँ पर मैंने शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए दी है, क्योंकि स्वास्थ्य की यहाँ की ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ पे नया अस्पताल नहीं बन पाया, यहाँ पे कोई हेल्थ क्लिनिक नहीं है, कुछ नहीं है। धारावी के लोगों को साइन हॉस्पिटल जाना पड़ता है, एक बेड पे 3-3 लोग को लेटना पड़ता है, 3-3 सोना पड़ता है और प्राइवेट अस्पताल में जाओगे तो लाखों रुपया बिल लेके वो लोग लूटते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे स्वास्थ्य की गारंटी दी है। शिक्षा के लिए यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए भी वर्षा गायकवाड़ ने कोई भी स्कूल कॉलेज यहाँ पे नहीं बनाया। धारावी के लोगों को धारावी के नाम पर धारावी के बाहर एडमिशन नहीं मिलता। ऐसे काफ़ी लोग हैं, खाली पिन कोड की वजह से उनको एडमिशन नहीं मिलता, ऐसी परिस्थिति है। तो धारावी के बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग धारावी में एक आधुनिक करियर लैब बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके धारावी के बच्चों को आगे क्या करना है वो पता चले। हमारी चौथी गारंटी जो है वो धारावी को कचरा मुक्त करने के लिए है, क्योंकि धारावी में जगह जगह पे कूड़ा कचरा है और वो कचरे से ही रोगराई फैलती है और लोग बीमार पड़ते हैं। तो हम लोग कचरे की योग्य प्लानिंग करेंगे और पूरा कूड़ादानी लगाएंगे। हमारी 5वीं गारंटी ये है कि धारावी के हर व्यक्ति को, हर परिवार को घर के बदले घर मिले, दुकान के बदले दुकान मिले और धारावी का एक भी परिवार जो है ये विकास के नाम पर धारावी के बाहर नहीं जाए। हमारी 6ठी गारंटी ये है कि धारावी के सभी उद्योगों का आधुनिक तरीके से धारावी में पुनर्वसन हो, क्योंकि धारावी में गारमेंट इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, कुंभारवाड़ा है। तो ये सभी उद्योग जो है पुनर्वसन के नाम पे धारावी के बाहर धकेलने का प्लान जो है ये हुआ है। तो ये 6 गारंटियों के साथ में हम इस चुनाव मैदान में उतरे हैं और हम वर्षा गायकवाड़ को और उनके कांग्रेस के पूरे लोगों को यही पूछना चाहते हैं कि पिछले 40 सालों में आपने तो कुछ किया नहीं। अभी अदानी के नाम पे डरा के आप लोग वोट मांग रहे हो, पहले धर्म के नाम पे डरा के आप वोट मांगते थे, हिंदू मुस्लिम करके वोट मांगते थे, लेकिन हम लोग का धर्म जो है धारावी है। धारावी का हर एक इंसान जो है वो हमारे साथ में ये लड़ाई लड़ रहा है। इसके लिए हमने नारा भी दिया है, अब लड़ेगी धारावी, जीतेगी धारावी का, क्योंकि ये धारावी आम धारावी करो की लड़ाई है। एक अंतिम सवाल है कि आप धारावी के जनता से लास्ट क्या संदेश देना चाहते हैं और वो क्यों आपको वोट दें? देखिए, धारावी के लिए हम लोग पिछले अनेक वर्षों से लड़ रहे हैं। धारावी के साथ में कांग्रेस ने 40 साल से धोखाधड़ी की है और इसका जवाब हमको देना पड़ेगा। हमारा जो पास था, जो भूतकाल था, वो तो इन्होंने ख़राब कर दिया। हमारा वर्तमान खराब हो रहा है, लेकिन हमारा भविष्य जो है वो अगर सुधारना है, भविष्य अगर हमको बचाना है, तो हमको नए भविष्य के लिए नया नेतृत्व धारावी में बनाना पड़ेगा और नए नेतृत्व के लिए हम सब धारावी कर तैयार है और धारावी की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैं मैदान में उतरा हूँ। बीजेपी है या कांग्रेस है, उनके स्टार प्रचारक अलग अलग राज्यों से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, कितना प्रभाव उनका रहता है कि वोटर उस साइड हो जाए? देखिए, ये लोग जात की, धर्म की ये राजनीति करते हैं।
तेलुगु वोटर्स को लुभाने के लिए कर उन्होंने रेवंत रेड्डी को लाया, लेकिन वो भूल गए रेवंत रेड्डी की अदानी की डील है तेलंगाना में। तो वैसे आदमी को लाके वो खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि धारावी के बारे में उन्होंने डील की है। कल यहाँ पे माधवी लता आई थी, जो हिंदू मुस्लिम के लिए बहुत सुप्रसिद्ध है, जो हिंदू मुस्लिम हमेशा करती है, दंगे लगाने की बात करते हैं। तो ऐसे दंगेखोरों को ये लाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। कल इमरान प्रतापगढ़ी आया था, मुसलमानों के वोट लेने के लिए इनको ये सब करना पड़ता है। अगर इन्होंने विकास किया होता, धारावी में कुछ भी काम किया होता, मैं आपके माध्यम से मैं वर्षा गायकवाड़ को चैलेंज देता हूँ कि अगर उसने धारावी के लिए अगर 5 काम किए होंगे, वो 5 काम बताओ कि आपने धारावी के हित में किए हैं, तो मैं आने वाला चुनाव जो है ये मैं नहीं लड़ूंगा और मैं उनके लिए जनता के सामने जाके वोट मांगूंगा। तो वो काम के आधार पर नहीं, ये स्टार प्रचारक और ये हिंदू मुस्लिम, ये अदानी, इनके नाम पर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 20-25 साल से तो मेरे ध्यान में है कि यहाँ का विकास होने के लिए बहुत सारी योजना बन रही है। एक कौन सी बहुत बड़ा कारण होगा जो आपके नज़र में बहुत बड़ा कारण है? क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट भी आई, कांग्रेस की गवर्नमेंट भी आई, दोनों गवर्नमेंट आई, उसके बावजूद यहाँ का विकास नहीं हुआ है। देखिए, ये पूरी लड़ाई जो है वो कमीशन की है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को बड़े बड़े कमीशन खाने हैं, तो इनके कमीशन के चक्कर में पूरी धारावी जो है इतने अनेक वर्षों से ऐसे ही अविकसित होकर पड़ी है। 2004 से पूरे SRA प्रोजेक्ट यहाँ पे स्क्रैप किए गए। 2004 से 2020 तक 20 साल हो गए, यहाँ पे विकास के नाम पर एक ईंट भी रची नहीं गई है। तो आप सोचिए कि जी क्या परिस्थिति में धारावी कर जिंदगी जीता रहेगा। तो इन लोग सिर्फ अपना कमीशन खाने के लिए ग्लोबल टेंडर, ये बिल्डर वो बिल्डर, उसके चक्कर में उन्होंने धारावी को पीछा पड़ा है। तो अगर हम लोग धारावीकरों के हाथ में अगर सत्ता आती है तो हम अच्छी तरह से पूरी प्लानिंग के साथ में धारावी का पूरा विकास भी करेंगे और धारावी के परिवार, एक भी परिवार को घर के बदले घर और दुकान के बदले दुकान से वंचित नहीं होने देंगे। आज मैंने, आपने देखा भी होगा, आज मैंने यहाँ पे किचन बांटी है। वो किचन इसके लिए बांटी है कि अगर मैं जीतता हूँ तो वो किचन के साथ में चाबी भी उनको बांटूंगा।